कामयाबी आखिर ये है क्या? कोई मंजिल? नहीं, ये एक फैसला है। और ये फैसला कल या परसों का नहीं, ये आज का फैसला है, अभी का। तो आइए हम मिलकर पर्दा उठाते हैं उस एक राज से जो असल ना रुकने वाली कामयाबी दिलाता है। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आखिर वो क्या चीज़ है जो कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है? वो एक चीज़ जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और जवाब शायद थोड़ा हैरानकुन हो। सिर्फ एक लफ्ज़, कल। हाँ, वही कल कर लेंगे वाली सोच। यही वो सबसे बड़ा दुश्मन है जिसे हराना है। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करेंगे एक बहुत बड़े धोखे की, एक ऐसे जाल की जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते हैं। ये जाल है सही वक्त का इंतज़ार। देखें, बात बहुत सादा है, लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। असल में हमारे पास वक्त है कौन सा? सिर्फ अभी। गुजरा हुआ कल तो बस एक याद है, ठीक है? और आने वाला कल, वो तो सिर्फ एक वादा है, उसकी कोई गारंटी नहीं। असली पावर वो इसी पल में है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम रोज वही करते रहेंगे जो हम कल कर रहे थे, तो नतीजा अलग कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो भीड़ से निकलकर कुछ अलग करते हैं, जो आज में एक नया कदम उठाते हैं। तो यहाँ आता है हमारा पहला सुतून, पेन एज फ्यूल, यानी दर्द को अपनी ताकत, अपना ईंधन बना लेना। ये बहुत ताकतवर ख्याल है। ये कहता है कि मुश्किल आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। दुनिया का हर चैंपियन कभी न कभी एक कंटेंडर था। उसकी जिंदगी में भी एक पॉइंट आया था जहां वो हार मान सकता था, लेकिन उसने नहीं मानी। असल जीत जिद्दोजहद से भागने में नहीं, उसे अपनी ताकत बनाने में है। क्योंकि मुश्किलात आपको तोड़ने नहीं आते, वो आपको बनाने आती हैं। ये बिल्कुल आईने की तरह है, जो आपको आपकी असलियत, आपकी असली ताकत दिखाती हैं। ये आपको पुश करती हैं, आपकी हदों से भी आगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब जिंदगी मुश्किल होने लगे ना, तो समझ जाएं कि लेवल अप हो रहा है। ये कमजोरी की निशानी नहीं, ये तो तरक्की की निशानी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सतून की, फोकस सबसे ऊपर। आजकल की इस खलवशार भरी दुनिया में फोकस की अहमियत शायद पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। एक बात समझने वाली है, कामयाबी शोर मचाने से नहीं मिलती, दिखावे से नहीं मिलती, ये मिलती है खामोशी से, चुपचाप मेहनत करने से। असली काम वो हमेशा पर्दे के पीछे होता है, लोगों की नज़रों से दूर। तो यहाँ पर एक वाज़ेह इंतखाब है, दो रास्ते हैं। एक तरफ है द डिस्ट्रैक्टेड, जो बस स्क्रॉल करता रहता है, वक्त ज़ाया करता है, और दूसरी तरफ है द बिल्डर, जो मेहनत करता है, जो कुछ नया बनाता है। हर दिन, हर लम्हा, ये इंतखाब हमारे सामने होता है। और अब बातें हैं अपने तीसरे और आखिरी सतून पर, पछतावे की कीमत। ये सतून इस चीज़ पर फोकस करता है कि कुछ ना करने का दर्द, अमल ना करने का दर्द कितना ताकतवर मुहर्रिक हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। और ये बात बिल्कुल अजीब लगती है ना, लेकिन इसमें गहराई है। महफूज खेलने के चक्कर में हम जिंदगी के सबसे बड़े मौके गंवा देते हैं। देखें, नाकामी का दर्द वो आखिर ठीक हो जाता है, लेकिन पछतावा, वो काश मैंने कर लिया होता वाली फीलिंग, ये एक ऐसा बोझ है जो शायद जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा दर्द ज्यादा तकलीफदेह है? तो इन सब स्तुतूनों के बाद अब वक्त आ गया है कि इस सारी फिलॉसफी को अमल में बदला जाए। ये आखिरी हिस्सा बस एक ही पैगाम है, अब हरकत करने का वक्त है, अब उठने का वक्त है। किसी मौजिज़े का इंतज़ार करना बंद करें, क्योंकि वो मौजिज़ा, वो मिरेकल आप खुद हैं। यही वो ज़हनियत है, यही वो सोच है जो एक इंतज़ार करने वाले को एक अमल करने वाला बनाती है। तो अमल शुरू कैसे होता है? पहला कदम, सबसे सादा और शायद सबसे मुश्किल, बस उठ खड़े हों। परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करना, बस पहला कदम उठाना है। इसके बाद खुद को तैयार करें। इसका मतलब सिर्फ कपड़े पहनना नहीं, इसका मतलब है खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करना। अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करें और इस चैलेंज के लिए तैयार हों जिसका सामना करना है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, मैदान में उतरें, हर रोज़, मुसलसल, क्योंकि कामयाबी एक दिन की दौड़ नहीं है, ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का नाम है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, कल कभी नहीं आता,
ठीक है, तो आज से क्या शुरू हो रहा है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर, अपने लिए खुद तलाश करना है।